तो बच्चों कैसे हो बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि नीट 2022 में आया हुआ है। आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विथ 2। लिस्ट 1 दे रखी थी, उसमें क्वांटिटीज़ के नाम दे रखे थे। लिस्ट 2 के अंदर डायमेंशंस दे रखी थी और आपको कंपेयर करना था। जैसे कि पहला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सेकंड था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जब मैं इन टॉपिक को क्लास में पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम डायमेंशंस के बारे में। जब भी ये सारी क्वांटिटीज़ के बारे में जब भी डिस्कशन किया जाता है डायमेंशन से स्टार्ट किया जाता है। आप मेरे नोट्स देख सकते हैं। लेकिन इतना बोलने के बाद भी बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं हमें न्यूमेरिकल करना है। क्या हुआ नीट के अंदर इस साल डायमेंशन पूछ ली गई। आइए चेक करते हैं, एक एक क्वांटिटी को पकड़ते हैं और डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। आइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कैपिटल जी निकाल लो, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। पता है ये कैपिटल जी की डायमेंशन तो कई बार कई एग्जाम्स में पूछ ली गई है पहले भी, और खासकर नीट में भी पूछ ली गई है। तो डायमेंशन तो ये याद ही होनी चाहिए। फोर्स की होगी m1 L1 T-2, 11th क्लास की याद रखना है। आर स्क्वायर L2, मास आ जाएगा m2, इट विल गिव यू m-1 L3 T-2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? फर्स्ट का सेकंड, मतलब ए का सेकंड में सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बी और बी एक जैसे हैं और सी जो ऑप्शन है उसके अंदर तीनों अलग अलग हैं। तो यदि मैं केवल सी चेक कर लूँ तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कौन सा सही आना है। तो सी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आइए बात करते हैं पोटेंशियल। कोई भी एक फॉर्मूला बोल दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या तो वी बोल दो, राइट। तो वी का फॉर्मूला होता है माइनस GM/R, राइट। तो माइनस प्लस तो छोड़ो, कैपिटल जी का फॉर्मूला बोलो कितना है? अभी भी आया था m-1 L3 T-2, मास 1, डिस्टेंस L1। तो m से m कट जाएगा, L एक कट जाएगा तो L2 T-2। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? L2 T-2, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सब गलत। फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए सारे ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं। बी रह गया था, बी और चेक कर लो। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी यार, चाहे वो ग्रेविटेशनल चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो। पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन है वो याद बोलो, फोर्स इनटू लेंथ वर्क की जो होती है, m1 L2 T-2। पोटेंशियल एनर्जी ये रही फोर्थ ऑप्शन। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बची फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ पार्ट में, डी पार्ट में। फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसको आई से शो ऑफ करते हैं, ठीक है। वो होती है फोर्स अपॉन मास। तो m1 L1 T-2 में आप डिवाइड कर दीजिए m1, इट विल गिव यू L1 T-2। एक तरह का एक्सेलरेशन ही होता है ये। तो ये रहा फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ परफेक्टली करेक्ट। ये क्वेश्चन है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा लोग, अब ये ग्रेविटेशन से है, मुझे मालूम है कि आपने किसी कोचिंग में ज्वाइन हुए होंगे तो कम से कम 400-500 न्यूमेरिकल तो ग्रेविटेशन में किए होंगे, देखे होंगे। टेस्ट मिलाकर बता रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज बताकर। इसलिए बोलते हैं कि डायमेंशंस याद रखिए, ठीक है बच्चों।